भागवत धर्मानुरागियों, पिछले कुछ दिनों से उपापोह की स्थिति बनी हुई है। हम सभी परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये भी समय एक जो आया है आराम से बीत जाए, क्योंकि जहाँ देखो वहीं बीमारी है। जिस क्षेत्र में देखो, जिस एरिया में देखो, सुबह फ़ोन आया तो सच बताऊं तो डर के मारे फ़ोन नहीं ऑन करता हूँ, और खोलो तो 12-13 लोगों का फ़ोन आया और सबका फ़ोन यही था कि बुखार है। कोरोना जैसी बीमारी को भी ये मात दे रहा है इस समय, इसलिए अपने आप को बचाने का प्रयास करो। यथासंभव प्रिकॉशन के तौर पर डॉक्टरों से संपर्क बनाए रखो। स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। पिछले 2-3 हफ्तों से हम लोग राम कथा से नहीं जुड़ पाए, कारण जो भी रहा हो, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान की जो माया है बहुत प्रभावी है। फिर भी हम लोग ऐसे हठी स्वभाव के हैं। मुझे याद आता है कि कभी एक चीटा दीवार पे चढ़ने का प्रयास करे, कुछ दूरी तय करे, गिर जाए, लेकिन उसने चढ़ना नहीं छोड़ा। उसी तरह से हम लोग भी भगवत कृपा की यात्रा में अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। परिस्थितियाँ गिरा देती हैं, विचलित कर देती हैं, भ्रमित कर देती हैं, व्यथित कर देती हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि हमें उस चीटे से भी सीख लेनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से कि वो गिरना तो गिरते रहेंगे, लेकिन संभल करके मंजिल तय करना, उस हौसले को आपके अंदर, उस जुनून को आपके अंदर परमात्मा बनाए रखें। प्रभु से मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है। पिछले कुछ महीनों से हम सभी राम कथा में समय को 4:30 बजे से करते रहे हैं, क्योंकि गर्मी का महीना रहा है। तो कथा होने में, शुरू होने में 4 बज जाता था, 4:30 बज जाता था। चूँकि ठंडी का महीना शुरू हो गया है, इसलिए हम लोग कथा को, मेरी अपनी इच्छा है कि 3 बजे, अधिकतम 3:30 बजे तक शुरुआत कर दी जाए, और 5-5:30 बजे तक हम लोग कथा से विराम ले लें। जैसे अंधेरा हो तो 1 घंटे के अंदर अपने अपने जहाँ जहाँ जिसका जिसका है, कुछ लोग दूर से आते हैं, बनारस से, जौनपुर से, अन्य अन्य जगहों से, तो उनको भी कोई असुविधा न हो, और जो यहाँ के इर्द गिर्द के लोग भी हैं तो वो भी अपने घर सही समय से पहुँच जाएं। तो जब तक ठंडी का मौसम रहेगा, जब तक ठंडी का महीना रहेगा, कहने का अभिप्राय यह है कि कम से कम लास्ट फरवरी मार्च तक हम लोग अगर समय से आ जाएं तो ठीक रहेगा। राम, आइए हम सभी कथा के लिए आगे बढ़ें। कथा शुरू करने के पहले हम आपको थोड़ी सी बात बता दें कि हम लोग कथा में, अरण्य कांड में, एक भक्त और भगवान के बीच का वार्तालाप, यूँ कहिए कि भगवान के द्वारा एक भक्त की स्तुति की जा रही है। भगवान स्वयं नारायण, हमारे प्रभु, आज एक भक्त को ये बता रहे हैं कि मेरी व्यवस्था में, मेरे परिधि में आने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और वह योग्यता सारी की सारी माता सबरी में विद्यमान है। फिर भी
उन सारी योग्यताओं को भगवान स्वयं अपने मुख से मानो कह करके ये बताना चाहते हैं कि सबरी मैं तुम्हें हृदय से प्रेम करता हूँ। क्योंकि सबरी के अंदर वो योग्यताएं अनपढ़ होने के बाद भी विद्यमान थी। तो भक्ति के पथ में चलने वाले पथिक को ज्ञान या विद्या या पढ़ाई या लिखाई ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं देता, समर्पण मायने देता है। हम सभी अभी पिछले बार से एक ही चौपाई को लेकर के चल रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। मुझे लगता है कि आज भी वही चौपाई चलेगी। अगर आगे बढ़ गए तो ठीक ठाक रहा, नहीं पढ़ पाएंगे तो उसी पर चलेंगे। आप लोगों को तो कोई एतराज नहीं है ना, क्योंकि जब रस आता है, कुछ न कुछ भाव बनता है, तो लगता है कि इस हफ्ते इसको भी सुना दिया जाए, फिर इस हफ्ते इसको भी सुना दिया जाए, सब मन में चलता रहता है। तो आइए अपने भाव को, अपने मन को, अपने विचार को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए प्रभु के नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम हमरे मालिक, हम चाकर तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तो दरस दे दो प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वेतासि वेद्यं च परं च धामम् हे नाथ नारायण वासुदेवा तोयाततः विश्वमनन्तरूपं हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी एक प्रार्थना है भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा
राम कथा कल कामद गाये राम कथा कलिकामद गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई सुजन सजीवन मोर सुहाई बुध विश्राम सकल जन रंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलिकलुष विभंजनी मेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कहे जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा जय सिया राम कथा महामोह मही शेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जही पाना संत चकोर करई जहि पाना गा कर तू भी अमर हो जाए पाकर तू भी अमर हो जाए पाकर तू भी अमर हो जाए पाकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा जय सिया राम कथा राम कथा कल बिटप कोठारी राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी सादर सुनुगी राजकुमारी राम कथा सुंदर कर तारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी संशय विहंग उड़ावन हारी मेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा सुनहु तात जही कारण आयो सो सब भय उदरस तब पायो देखि परम पावन तव आश्रम
गयौ मोह संशय नाना भ्रम सादरता तो सुनावौ मोही बार बार विनवौ प्रभु तो ही जय जय राम कथा जय सिया राम कथा काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ी बोले हरि का नाम जपो निशिवासर प्रभु का नाम जपो निशिवासर मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय सिया राम कथा जय सिया राम कथा बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि वात जातम नमामि। हे गोविंद हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु
मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। जब आपको सत्संग में बैठा हुआ आपके पूर्वज देखते हैं तो आप जानते हैं उनको एक आस जग जाती है कि मेरा अपना कोई सत्संग में गया है, अब निश्चित तौर से वह सत्संगी होगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ, आपको जब भी आपके पूर्वज सत्संग में बैठे हुए देखते हैं तो बैठे हुए पितृलोक से देखते हुए यह विचार करते हैं अपने मन में कि अब मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मेरे कुल में कोई सत्संगी आया, वो सत्संग सुनने जाता है, वो कथा सुनने जाता है। और ये कथा कब आप सुन पाते हैं? जब आपके अंतर हृदय में प्रभु की कृपा का जागरण हो। इतना जल्दी होता भी नहीं, क्योंकि यहीं सर आवत अति कठिन आई। और ये तब संभव है जब आपके अंदर पुण्य हो, क्योंकि जब तक आपके अंदर पुण्य नहीं है, आपके कर्मों का पुण्य जागृत नहीं होगा। मैं तो आपसे कहता हूं कथा सुनने तक पहुंच भी जाएं, फिर भी आपके कान आपको कथा सुनने नहीं देंगे। हां, नहीं सुनने देंगे। यह बड़े भाग्य से उपलब्ध होता है। कथा शब्द यदि हम इस शब्द पर जाएं तो दो अक्षरों से बना है, क था। हमारे संत जन कहते हैं कि कथा का अर्थ एक भाव में तो यह होता है कि मैं कौन था, मैं क्या था और मैं क्या हो गया। मैं कौन था, तो आप कौन थे? तो भगवान कहते हैं कि ममई वांसो जीवलोके जीव भूतो सनातन। आप परमात्मा के अंश थे, परमात्मा की तरह ही दिव्य थे, लेकिन आप क्या से क्या हो गए देखते देखते। थे परमात्मा के, आप कौन थे और आप क्या हो गए। आज आप उस दुर्गति को उपलब्ध हैं कि आपके कान आपके बस में नहीं हैं, आपकी आंखें आपके बस में नहीं हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, आपकी 5 कर्मेंद्रियां आपके बस में नहीं हैं। वो जैसा चाहती हैं वैसा आपको पटकनी दे रही हैं और आप दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। ये आपकी दशा हो गई। आप वो हैं जिसे परमात्मा अपने ही अंश कह करके पुकारता है, ममई वांसो। संत कहते हैं, और ये आपके आंखों के सामने आश्चर्य घटता है। संत कहते हैं काल सदाय अपने रस डोले। वो आपके हमारे सबके सर पे मंडरा रहा है। हां, बस आपकी सांसों की जितनी व्यवस्था मिली है उतनी पूरी हो कि वो आपको उठा ले। वह यह नहीं देखेगा कि आप घर में बंद हैं, परिवार के साथ बैठे हैं,
बाजार में हैं, मंदिर में हैं, तीर्थ यात्रा पर हैं या किसी शव यात्रा पर हैं, कभी कभी आपको सुनने में आता होगा कि गए थे शव यात्रा में, हार्ट अटैक कर गया और वहीं मर गए। कोई कवि है, कहता है काल न जानत राणक बालक और काग न जानत का को दही है, सोम न जानत दान की आदि गुलाम कहीं तलवार गही है, बालुक भीति अटारी क दौरब ओछर प्रीति कहाँ निभई है। काल यह नहीं जानता कि बेटा किसका है, समय आएगा उठा ले जाएगा। काल सदा अपने रस डोले, वो यह नहीं जानता कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, वह सिर्फ आपके श्वासों को देखता है कि इसकी श्वास पूरी हुई कि वो जिस स्थिति में है, जहां पर है वहीं पे उठा लेता है। अरे मैं तो सुनते आया हूं, कभी कभी लोग बाथरूम में जाते हैं और वहीं पर लुढ़क जाते हैं। वो उनको उतना भी नहीं समय देता कि कम से कम वो बाथरूम से बाहर निकल आए। इसके बावजूद भी आश्चर्य है कि लोग 2 का 5, 5 का 25 करने में लगे हैं, एक बार भी परमात्मा के नाम का आश्रय नहीं ले रहे हैं। जबकि सत्य क्या है? सत्य यह है कि जितना राम नाम का धन आपके पास है, वहां जाने के बाद वही धन आपको मिलेगा। जितना लाखों करोड़ों आपने यहां कमाया है, यह यहीं पे रह जाएगा। 1 रुपया भी आपका आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप लाख उपाय कर लें, कितनी चोरी, कितनी बेईमानी, कितना अच्छा, कितना बुरा करके आप कमा करके जो बक्से भर करके, अलमारी भर के रखे हैं ना, पल भर में छूट जाएंगे आपके प्राण। तब कैलकुलेशन होगा कि आपने राम नाम का धन कितना कमाया है। पता लगा हम तो कभी कथा भी सुनने नहीं गए, हम तो कभी सत्संग में नहीं गए, तो यम के दूत घसीटेंगे और कहेंगे नहीं गए ना, मेरे प्रभु के नाम का आश्रय नहीं लिया ना, तो चल तुझे घसीटते हुए लेकर के चलूंगा। और उस समय जीवात्मा हाय हाय करता है, हाय मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैं क्यों अपनों में लगा रह गया, ये मेरे अपने क्या इस समय मुझे काम दे रहे हैं? कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। संत तो कहते हैं जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का। फिर क्या होगा? चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे बदन पे, चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे बदन पे, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दुनिया को छोड़ तेरा
मरघट में वास होगा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए बाबा ध्यान रखो, एक ही चीज साथ में जाएगा और वह है राम का नाम। जितना अधिक से अधिक जप लो, जितना अधिक से अधिक भज लो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, राम 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 का अभिवादन भी राम राम में हो। विश्वास के साथ कहता हूं, यही राम नाम एक एक करके आपके खाते में जुड़ता जाएगा। स्थिति क्या होगी कि जितना आपके पास यह नाम का धन जमा रहेगा, वही नाम के धन के प्रभाव से आपको योनियों को चुनने का अधिकार मिलेगा। यदि आपने ठीक ठाक नाम का आश्रय लिया है तो आप तो मुक्त होंगे ही होंगे, बल्कि आपके जो पूर्वज हैं वह भी आपके नाम के द्वारा, नाम का आश्रय लेने पर वो भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कथा सुनने के लिए यदि आते हो तो आपके पूर्व कृत्य शुभ कृत्य हैं, जिसके कारण आप कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हो पाते हो। बड़ा कठिनाई आती है। सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो कि आते समय समस्या आई कि नहीं, चलना है, कोई न कोई काम बन गया, इसको कर लें तब चलें, अच्छा ये रोक देते हैं तब तक दूसरा काम आ गया, इसको निपटा लें तब चलें, पता लगा नहीं आ पाए। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि आपका पुण्य उतना नहीं है कि आप कथा में आ सको। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। यदि कथा में आने में विघ्न उत्पन्न हो तो एक उपाय करो। यदि घर में आपके ठाकुर जी विराजमान हो तो उनके चरणों में अपना माथा पटको, नाथ बिना आपकी कृपा के मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी भव व्याधा हरो हे द्वारिकानाथ। निश्चित तौर से आपकी भव व्याधा वो हरेंगे और आप कथा सुनने के लिए कहीं न कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। यही कथा है। ये कथा का दूसरा अर्थ भी आपको बता दें। का मतलब होता है परमात्मा, का ब्रह्म है। इसलिए जब गीता में भगवान ने बोलना शुरू किया तो सर्वप्रथम प्रभु का वाक्य था कुतस्वा कस्मल विदम विस्मेशम समुपस्थितम
अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन क से प्रभु ने उच्चारण किया, यानी ब्रह्म बोल रहा है तो वह परम बोल रहा है, वह परम तत्व परमात्मा बोल रहा है। तो क मतलब होता है परमात्मा, और था का अर्थ होता है जो मिला दे, यानी जो परमात्मा से मिला दे उसी का नाम कथा है। जो प्रभु से मेल करवा दे वही तो कथा है। और ये कथा कब और कैसे सुना जाए, तो पहला एक बात आप सबको बता दूं कि प्रभु की कृपा हुए बगैर आप कथा सुन नहीं सकते। यदि प्रभु की कृपा हो गई और संत की कृपा नहीं हुई तब भी आप कथा से वंचित रह जाएंगे। तो प्रभु से कहिए, नाथ आपने तो कृपा कर दी, और आप ही के कृपा से संत से भी कृपा मिल जाएगी। क्योंकि प्रभु से जोड़ने का उपक्रम अगर कोई जानता है तो वो संत है। बिना संत के कोई प्रभु से गांठ नहीं जुड़वा सकता, मिलन नहीं करा सकता। इसलिए क मतलब होता है परम तत्व परमात्मा, था का अर्थ होता है जोड़ देना, मिला देना। जो परम से, उस ब्रह्म से, उस आदि पुरुष से, उस परमात्मा से, वो मेरे राम से मिलवा दे वही तो कथा है। तो मानस में प्रभु ने माता सबरी से कहा कि भामिन एक बात कहूं, मेरा एक ही रिश्ता है, जो मेरे उस रिश्ते को जान जाता है वही मेरा हो जाता है। कौन सा रिश्ता है? तो भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति मान हुए क भगति करनाता, मान हुए क मान हुए क भगति करनाता। हमारे प्रभु यस एक ही रिश्ते को जानते हैं और वह है भक्ति का रिश्ता। तो भक्ति के रिश्ते को पाने के लिए क्या उपयोगिता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कौन है जो कथा सुनने का अधिकारी है? तो बाबा रामचरितमानस में एक दोहा कहते हैं और बताते हैं कि जिसके अंदर 5 गुण हो वही कथा सुनने का अधिकारी है। वह 5 गुण कौन कौन से हैं? श्रोता सुमति सुशील सुचि, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, कथा रसिक हरिदास, पाई उमाति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश, सज्जन करहि। तो पहला श्रोता हो। देखो, 2 तरह के लोग हैं, एक श्रोता है, एक सोता है, और उनमें भी एक अलग तरीके के हैं, उनको तो हम नहीं मानते, लेकिन कहना पड़ता है एक श्रोता भी है। श्रोता कौन है?
कि वो सिर्फ और सिर्फ राम की कथा को कैसे मिले, किस तरह से मिले, बस मिले और सुनते हैं, वो श्रोता है। दूसरे कौन है? बोले आ तो गए लेकिन नींद आती है, वो सोता है। बैठ जाएंगे कथा में, बैठ गए कथा में, अगर सहारा मिल गया दीवार का, पिलर का, कहीं और तो उढ़क गए, तो अच्छे से दिन भर का काम है, थके हैं, तो जब बैठ गए पीठ लगा करके तो नींद आने लगती है, तो वो सोता है। और तीसरे नंबर के सरौता हैं। वो क्या करेंगे? अरे जो ये गुरुजी बोल रहे हैं तो हमें पता है, इसमें ये वाली बतिया तो बोले ही नहीं, अब ये तो वैसे है। मतलब वो हमेशा वो काट छांट करने का, अपने तो काट छांट करेंगे, बगल में जो बैठा है उसको भी बताते रहेंगे, ये तो हमें मालूम था झूठ मूठ का, इसके आगे का कुछ बताना चाहिए था इनको, ये ऐसे नहीं, ऐसे है, जैसे बता रहे हैं वैसे नहीं है। वो सरौता है, वो काटेंगे छाटेंगे। लेकिन श्रोता का तो कल्याण हो ही जाता है, सोता का भी कल्याण हो जाता है, हाँ, लेकिन सरौता का कल्याण नहीं होता। सोता का कैसे कल्याण होता है? तो मैंने सुना है कि एक सेठ जी थे, वो बहुत बड़े आदमी थे, वो कभी कथा सुनने जाते नहीं थे। पास के गांव में एक संत आए थे, कथा चल रही थी, पत्नी उनकी बहुत ही भगवान की भक्त थी, नित्य कथा सुनने जाती थी। कुछ शारीरिक तकलीफ हुई, कथा में 3 दिन के लिए नहीं जा सकती है, 4 दिन के लिए नहीं जा सकी, तो अपने पति से कहा कि आप ही चले जाइए, कुछ तो सुन करके आइए। तो उनको बिजनेस व्यापार से फुर्सत नहीं थी, फिर भी पत्नी के बार बार कहने पर गए। तो गए तो बैठ गए, आए तो लोगों ने कहा ये कैसे आ गए, इतने बड़े आदमी, इनको तो कभी किसी कथा में आते देखा ही नहीं, आज कैसे आ गए ये? तो लोगों ने कहा आइए आइए आइए। तो आए, तो एक जगह खड़े हुए, तो लोगों ने कहा बैठ जाइए, बैठिए। तो बैठ गए, दरी बिछी थी, बैठ गए। अब कथा में जहाँ बांस का पिलर लगा था वहीं पे बैठने को मिल गया, तो बैठ गए आराम से। तो दिन भर के थके थे, 3 बजे से कथा चल रही थी, अब नींद आ गई। वैसे तो 2-2 टिकिया खा करके सोते थे, रात में नींद नहीं आती, लेकिन राम की कथा सुनते समय उनको नींद आ गई और अच्छा खासा सोए, और ऐसा सोए कि कथा पूर्ण हो गई, सब चले भी गए। जो एक आदमी बैठा था, अब विचार करे कि कैसे उठाऊं इनको, कैसे उठाऊं। अंत में उसने उनको टच किया, खोदा और कहा जाइए। बोले कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। वो बेचारा जब ये उठे गए तो बेचारा अपना वो दरी जो था उठाया और लेकर के गया, रखा, उसका काम पूरा हुआ। घर आए, पत्नी ने पूछा कथा सुन लिए? बोले हाँ, कथा तो बहुत अच्छी थी। क्या अच्छी थी? क्या सुनाया पंडित जी ने, क्या सुनाया महाराज ने? तो उन्होंने कहा आइए, बैठिए, जाइए। यही कथा हुई, बहुत अच्छी कथा थी। पत्नी ने सोचा कि ये व्यक्ति हमारे पति हैं, जीवन में कभी कथा सुनने नहीं गए, तो कम से कम अब आज
जितना ही सुन करके आए हैं उतने पर ही इनसे कह दें। तो इनसे पत्नी ने कहा, देखिए आपको एक बात कहूं, जो आपने कथा सुना है ना, अब उसी का उच्चारण करिए, आपका कल्याण होगा। बोले पक्का कल्याण होगा? कहें हो जाएगा। अब वो कहने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब तो ये जपने लग गए। अब दिन में तो सोए थे तो रात में नींद न आए, तो वही बोलने लगे, आइए बैठिए जाइए। और उसी समय एक चोर उनके घर में चोरी करने के लिए घुसा, संजोग से। जैसे ही घुसा तो इन्होंने कहा, आइए। तो चोर सोचा, पहचान लिए क्या? तब तक बोले बैठिए। तो और घबराया, तो भागने लगा। तो बोले जाइए। तब चोर ने सोचा कि सच्ची में पहचान लिया है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो जो भी लूटा हुआ माल दूसरे के यहां से लाया था उनको ले जाकर के दे दिया। कहा, हमको बख्श दो, हमको छोड़ दो, और इतना कह करके भाग गया। पत्नी को उठाया, उन्होंने कहा, देवी एक दिन की कथा हमने सुनी और इतना धन आ गया, यदि हम नित्य कथा सुनते तो कितना धन मिलता। मैं आप सबसे भी कहता हूं, संसार का धन आपको मिले न मिले, आपको वह धन मिल रहा है जिसे चोर लूट नहीं सकता, जिसे पड़ोसी बांट नहीं सकता, जो सिर्फ आपका ही है। यह राम नाम का धन आपको सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से आपके अंतर हृदय में यदि उतर रहा है, विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए अपने राम पर, आपका अहित नहीं होगा। बस भरोसा हो। यदि भरोसे में कोई कमी है तो निश्चित तौर से भगवान आपके भरोसे की कमी में और कमी दिखा देंगे। इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा कितना हो? कहा खुद से भी ज्यादा हो। तो पहला कौन होना चाहिए श्रोता? जो सिर्फ और सिर्फ राम की कथा के अलावा कुछ सुनना ना चाहिए। वह हो एक योग्यता है। वो कौन सी योग्यता है? वही श्रोता जिससे राम की कथा के अलावा कुछ भी ना भाए। एक दूसरा सुमति, दूसरा सुमति हो, कुमति ना हो, सरवता ना हो, उसकी मति सुमति हो। यदि वो सुमति है, उसकी मति में सुमति बैठी है, क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम यश कही, सबके अंदर है। तो राम कथा का अधिकारी कौन है? जिसकी मति सुमति हो, यानी जो भी मिले, जैसे मिले, जिस तरह से मिले, कहने वाला चाहे कोई भी हो, हमें राम की कथा सुनने को मिल रही है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है। ऐसी सुमति हो। और दूसरा सुशील हो। ये तीसरा सुशील हो। पहला क्या है? श्रोता हो, श्रोता, फिर दूसरा सुमति हो, तीसरा सुशील हो। सुशील कैसा हो? कुछ लोग आते हैं कथा में तो तूफान बन करके आते हैं। आएंगे, एक तो सबसे देर में आएंगे तो सोचेंगे सबसे आगे बैठे, चरण पादुका पर माथा पटके गुरु जी को दिखा दें कि हम आ गए हैं।
और जाने लगेंगे भी तो कहेंगे कि अब हम जा रहे हैं महाराज, हम जा रहे हैं। मतलब उनको ये कि आते समय भी तूफान बन करके आना और जाते समय भी सबको दिखा करके जाना कि हम आए हैं। ऐसा नहीं। यदि वास्तव में आप कथा के श्रोता बनना चाहते हैं, पात्र बनना चाहते हैं, तो आए, यदि देर से आए तो कहीं भी अवसर मिल जाए बैठने को, तुरंत बैठ जाएं, धीरे से दिखाने का प्रयास न करें कि हम आ गए हैं, हमारी हाजिरी लगा लीजिए। तो सुशील होना जरूरी है। और चौथा है शुचि, पवित्रता हो, मन में शुचि हो। शुचि का मतलब यह नहीं कि शरीर पर आपका वस्त्र गंदा है। आपके वस्त्र के गंदे होने से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास साबुन नहीं है, नहीं है, आप गरीब हैं अमीर हैं, यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका मन पवित्र हो, शुचि हो। क्योंकि भगवान जो है शुचि नाम श्रीमताम गेहे, भगवान कहते हैं जिसका हृदय पवित्र होता है मैं उसी के हृदय में निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल है वही मुझे पाते हैं। तो शुचि हो, पवित्रता हो। और चौथा के बाद कथा रसिक हो, यह है पांचवा, कथा रसिक हो। कथा सुनने के लिए बेचैनी हो, कहां मिले, कैसे मिले, कितनी दिक्कत हो। घर में 4 बीमार पड़े हैं लेकिन मेरा सत्संग न छूटे। प्रयास करो कि हे परमात्मा, जो बीमार है उसे ठीक करना मेरे अधिकार में नहीं है, आप ही कर सकते हो। मैं हूं कौन, मेरे में सामर्थ्य क्या है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। बिटिया हॉस्पिटल में है और मैं कथा कह रहा हूं आप सबके सामने। तो कथा का रसिक हो। कैसा रसिक हो? हमारे हनुमान जी जैसा। रामचरित सुनबे को, रामचरित राम की कथा सुनने का अगर कोई रसिक है, रसिया है, तो मेरे हनुमान जी महाराज हैं। वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपके बीच में ही विद्यमान हैं। ठीक है, हमारी आपकी आंखें उतनी सामर्थ्यवान नहीं हैं कि हम उनका दर्शन कर सकें। किसी ने पूछा एक संत से कि आप कहते हैं कि हनुमान जी तो विद्यमान रहते हैं, तो दिखाई क्यों नहीं देते? यदि हनुमान जी हर जगह हर कथा में, क्योंकि भगवान से उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु से कहा, प्रभु ने जब हनुमान जी से कहा कि चलो मेरी लीला पूरी हुई, अब मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु वहां क्या मिलेगा? भगवान ने कहा मैं रहूंगा। तो बोले तो आपकी कथा सुनने को मिलेगी? बोले नहीं। बोले तो फिर जब आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो मैं वहां क्यों जाऊं? आपका मुंह देखने की जरूरत हमें नहीं है, मुझे तो आपकी कथा सुनने में रस आता है। रामचरित, राम का चरित्र सुनने में जो रस आता है, वह रस वैकुंठ में नहीं है, मैं क्यों जाऊं? तो हनुमान जी महाराज जैसा रसिक हो कि राक्षस भी अगर राम नाम का गुणगान करता है और बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, लक्ष्मण जी का प्राण बचाना है, संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, फिर भी आकाश मार्ग से जाते समय उतर जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम नाम का उच्चारण कर रहा है। इसलिए राम जी के नाम का जो उच्चारण कहीं सुनने को मिल जाए
कथा कहीं भी सुनने को मिल जाए, हमारे हनुमान जी वहां विद्यमान होते ही हैं। तो किसी ने कहा कि तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो उस एक बात तो बताओ, हनुमान जी शरीर से किसके बेटे हैं? तो वो वकील थे, तो बोले पवन सुत कहा जाता है। तो बोले क्या पवन दिखाई देता है? बोले नहीं। तो जब बोले बाप जब दिखाई नहीं देता तो बेटा दिखाई देगा? बाप अगर 10 नंबरी है तो बेटा 100 नंबरी रहेगा, वो कैसे दिखाई देगा? कहने का अभिप्राय यह है कि आपकी आंखें देखने लायक हो जाएं तो मेरे हनुमान जी आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। तुलसीदास जी के जीवन में प्रभु से मिलाने का कार्य हमारे हनुमान जी महाराज ने किया, और हनुमान जी महाराज से तुलसीदास जी महाराज की कई बार वार्ता हुई, आमने सामने की वार्ता हुई। और एक ही बात हनुमान जी महाराज से तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मुझे प्रभु से मिलवा दो। मिलवाया भी, लेकिन माइक बुद्धि ने प्रभु को पहचानने से इनकार कर दिया, प्रभु को नहीं पहचान पाए। कब? चित्रकूट के घाट पर प्रभु आए तिलक लगाने के लिए, बोले चारों भैया के साथ में आए और बोले बाबा मुझे भी तिलक लगा दो, चंदन लगा दो। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, मैं तो अपने राघव सरकार के लिए लेकर के बैठा हूं तिलक, आपको मैं नहीं लगा सकता, अब झूठा हो जाएगा। भगवान आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में हनुमान जी महाराज आए, बोले लगाया तिलक? बोले कहाँ आए, दिखाई ही नहीं दिए। बोले क्यों ऐसे कहते हो, आपके सामने ही तो आकर के आपसे ही तिलक मांगे। तुलसीदास जी रोने लगे कि मेरे प्रभु मेरे सामने से गुजर गए और हम देख नहीं पाए, हाय रे मेरी जड़ बुद्धि, हाय रे मेरी बुद्धि। भगवान तो कहते हैं मैं अर्पित मनोबुद्धि, शायद मेरे बुद्धि को अपने अर्पित नहीं किया इसलिए दिखाई नहीं दे। तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज के चरणों पर गिर पड़े, बोले गुरुदेव आप तो सबको मिलाते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। आप तो सबको मिलवाते हैं, मुझे भी मिलवाइए। मेरे अंदर व्याकुलता, छटपटाहट, दर्द है, तकलीफ है। जब तक मैं प्रभु से मिल नहीं लेता तब तक मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मेरे सामने से मेरा राघव सरकार निकल गया और मैं पहचान नहीं पाया। गुरुदेव के रूप में हनुमान जी महाराज ने कहा धैर्य धारण करिए, मेरा काम ही है मिलवाना, मैं मिलवाने का ही कार्य करता हूं। और दूसरे दिन आप आइए, मैं पुनः मिलवाऊंगा, पहचान कराऊंगा, और इस बार चूकना नहीं। बोले इस बार नहीं चूकूंगा। भगवान फिर आए, तुलसीदास जी चंदन घिस करके तैयार थे। हनुमान जी महाराज ने तोते का रूप धारण किया और बोलने लगे, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघु, तिलक देत। इस बार अपने राघव सरकार को, अपने आराध्य को जब एक भक्त ने पहचान लिया, प्रेमाकुल होकर के चरणों पर लिपट पड़े। नाथ अभी तक ये प्राण सिर्फ आपके चरणारविंद को देखने के लिए रुके हुए थे, अब मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। अब प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं, निश्चित तौर से आप प्रभु से मिलन का मनोरथ रखिए अपने मन में, प्रभु आपसे मिलेंगे। भरोसा देता हूं, जिस प्रकार से मतंग ऋषि ने सबरी को भरोसा दिया कि राम तेरे दरवाजे पर चल करके आएंगे, बस तेरे अंदर वो व्याकुलता हो, उन्हें पाने की तड़प हो, निश्चित तौर से आएंगे। वैसे मैं भी आपको भरोसा देता हूं
कि आपके अंदर पाने का मनोरथ हो, व्याकुलता हो, तड़प हो, निश्चित तौर से राम आपसे मिलेंगे। लेकिन आपका जो मनोरथ है, आपकी जो सोच है, संसार के लिए ज्यादा है, सरकार के लिए नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है। मिलना तो चाहते हैं, धन से मिलना चाहते हैं, व्यापार से मिलना चाहते हैं, परिवार से मिलना चाहते हैं, आराध्य से नहीं मिलना चाहते। मैंने सुना है कि एक सज्जन थे, वो तेल बेचने का काम करते थे, लेकिन मनोरथ उनका बड़ा बड़ा था। ईवा थे, शुरुआत की गरीबी थी, इसलिए घड़े पर तेल लिया, सरसों बनवाया, तेल लिया, लेकर के निकले बेचने के लिए। अब मन में मनोरथ किया, ये तेल बिकेगा, 12 आना मिलेंगे, 12 आना मिलेंगे तो फिर उसका मैं सरसों खरीदूंगा, फिर उसको पेराऊंगा, पूरे पैसे का पेराऊंगा तो ज़्यादा मिलेगा, तो फिर 12 आने से फिर 1.5 रुपये मिलेंगे, दुगना हो जाएगा। अब तेल लेकर के चल रहे हैं, अब मनोरथ चल रहा है मन में। फिर 10 रुपया कमा लूंगा, 12 रुपया कमा लूंगा, 15 रुपया कमा लूंगा, फिर घर बनवाऊंगा एक, फिर विवाह करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मेरा बच्चा शैतानी करेगा तो उसको एक थप्पड़ मारूंगा। ऐसे हाथ उठाया मारने के लिए, मटका नीचे गिर गया और टूट गया, टूट गया मटका। सारा मनोरथ धरा का धरा रह गया। जगत का मनोरथ इसी तरह से टूट जाता है। जितने भी आप मनोरथ करते हो, यह जगत का है, और ये जगत का मनोरथ एक न एक दिन टूट जाता है। विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आप प्रभु से मिलन का मनोरथ करिए कि आज तो हमने राम कथा सुनी, गुरु जी ने कहा कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम राम करो। अब मैं राम राम करूंगा, फिर मेरा मन करेगा तो समय रहेगा तो फिर बैठ करके आधे घंटे जप लूंगा। दुकान पे बैठा रहूंगा फिर भी मैं जपता रहूंगा। रास्ते में चलता रहूंगा, गाड़ी चलाता रहूंगा, बाइक चलाता रहूंगा, तब भी नाम का आश्रय लेता रहूंगा। तो मेरे कोटे में वह राम का नाम जमा होता रहेगा। आपको यहां के धन को ठीक ठाक व्यवस्थित रखने के लिए अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। चार्टेड अकाउंटेंट आकर के आपके धन का सही विनिमय करवाता है, आपको व्यवस्था देता है। लेकिन राम नाम के धन के लिए आपको किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। चित्रगुप्त बैठे हैं, वो पूरा का पूरा आपका एक एक आने का पाई पाई का हिसाब रखते हैं। आप भूल जाएं, भले भूल जाएं, लेकिन उनका बही खाता एकदम सॉलिड रहता है, टनाटन रहता है। आपने गलती से यदि राम का नाम लिया, वह भी आपके खाते में लिखा जाता है। और इसी बात को बाबा मानस में कहते हैं, भाय कुभाय या न ख्याल सहूं, भाय कुभाय नाम जपत मंगल दिसि दसहूं।
नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इसलिए आपका अकाउंट कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन राम नाम के धन का अकाउंट 1% भी गड़बड़ होने का चांस नहीं रहता। और एक बात बता दूं कि जन्म से लेकर के 12 साल की अवस्था तक आपका अकाउंट लिखा नहीं जाता। हां, 12 साल की अवस्था तक आपका अकाउंट नहीं लिखा जाता, लेकिन जैसे ही 12 पूरा हुआ कि आपका बही खाता शुरू हुआ, और जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक जो जो आपने पुण्य और पाप किए हैं सारा बही खाता तैयार है। और जब शरीर छोड़कर को सबको जाना है एक दिन, अब जब वहां जाएंगे तो पहले से क्लियर है, आपने नाम धन ठीक ठाक नहीं कमाया है, यम के दूत आएंगे, लेकर के जाएंगे, धर्मराज के सामने उपस्थित करेंगे। अब आप खड़े हैं, आपको भोग भोगने के लिए एक शरीर मिलता है। आप खड़े हो गए धर्मराज के सामने। धर्मराज ने कहा आओ, पृथ्वी लोक पर गए थे आप प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के मुक्त होने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बंद करके आए हो। क्या हालचाल है, कितना नाम कमाया? आपसे बोली नहीं निकलेगी मुंह से, चुप रहेंगे। क्यों? अपने कर्मों को याद करेंगे कि मैंने तो जीवन भर राम का नाम जल्दी लिया ही नहीं, बार बार गुरुदेव के कहने के बावजूद भी मुझे नहीं समझ में आया। आप सर झुका करके खड़े रहेंगे और धर्मराज चित्रगुप्त से कहेंगे हाईटेक तरीके से, जरा इनकी पेन ड्राइव ले आना तो, और इसी टीवी में लगाओ इनके सामने। जो आपके यहाँ टीवी है ना, उसकी 1000 गुना बड़ी वहाँ टीवी है, बढ़िया चलती है। बस अब पेन ड्राइव जो आपके पास जीबी में होगी वहाँ टीवी से ऊपर में है, सारा डेटा आपका फिट है और एक भी डेटा डिलीट नहीं होता। लग गई पेन ड्राइव, सामने चलने लगी आपकी पूरे 12 साल की अवस्था के बाद की स्थिति। आप देख करके भौचक हो जाएंगे, अरे ये कब मैंने किया था, अरे ये कब मैंने कहा था, अरे ये कब मैंने किया था। जैसे कोई 50-55 साल के हों और उनको 30 साल पहले की कोई वीडियो दिखा दी जाए कि फला जगह बड़ा ठुमका मार के नाच रहे थे, अब 55 साल की उम्र में देखे तो कह रही ये कब हमने किया था। अरे किया था तभी तो वीडियो बना है, नहीं किया होता तो क्यों वीडियो बनता। उसी तरह से आश्चर्य से अरे हमने कब किया था, लेकिन किया है। अब पूरा डिटेल आ जाएगा सामने, आप सर झुका के खड़े रहेंगे। धर्मराज पूछेंगे चित्रगुप्त से कितना पाप है कितना पुण्य है, उत्तर मिलेगा 1 किलो पुण्य है 4 किलो पाप है। धर्मराज पूछेंगे क्या भोगना चाहोगे पहले, पुण्य की पाप? तो आप निश्चित तौर से कहेंगे पहले पाप भुकवा लीजिए प्रभु। तब काले काले चाट हो आएंगे और जो जो है रौरव नरक से लेकर के कुंभी पाक से लेकर के तामिश्र से लेकर के वहां की यात्रा कराएंगे। एक झलक सुना दूं क्या तामिश्र नरक की क्या स्थिति होती है। पूरी भूमि तांबे की है, इसलिए उसका नाम ही तामिश्र नरक है। कैसी है? तांबे की। और नीचे से इतनी उसमें तपन है कि ऐसे हाथ रखो तो छाला पड़ जाता है और उसी पर फेंक देंगे। जैसे कभी कभी हमारी बेटियां बैगन भूनती हैं चूल्हे पर रख करके पलट पलट करके,
उसी तरह से बैगन की तरह फूल जाओगे। मैं डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा, ये हमारे पुराणों में वर्णित है। अगर आपको ना पता हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके देख लो। जो मांसाहार करते हैं, मांस खाते हैं, उनको कुंभीपाक नामक नरक में ले जाया जाता। कैसा है कुंभीपाक नरक? कहा बड़ा सा कड़ाहा है तेल का खौलता हुआ, और यम के दूत ऐसे उनको उठाएंगे जैसे कांटे वाला चम्मच होता है ना, तो आप उससे उठा करके कुछ मुंह में डालते, उसी तरह से आपके लाद में घुसेड़ेंगे और एकदम उसी कड़ाहे में डाल देंगे। जैसे पकौड़ा तला जाता है तल करके आप फूल जाएंगे, मरेंगे भी नहीं। यह भी सबसे बड़ी बात है कि मरेंगे भी नहीं, क्योंकि भोगने के लिए शरीर मिला। छटपटाहट होगी, दर्द होगी, एक फफोला पड़ने पर 3 दिन तक पानी और पता नहीं क्या क्या लगा करके ऐसे हाथ किए बैठे रहते हो कि जल गए हैं, पूरा शरीर जलेगा और कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। जिसके लिए, जिस जिह्वा के लिए आपने एक कर्म किया, आपकी यो दुर्गति होगी। रौरव नरक है। ये क्या है? जो दूसरे के धन का हरण कर लेता है उसे रौरव नामक नरक में लाया जाता है। वो कैसा नरक है? कहा एक रौरव नाम का कीड़ा है। कभी आपने ड्रिल मशीन देखा जिससे दीवार छेद की जाती है? वैसे ही रौरव नाम का कीड़ा है, पैर से घुसेगा छेद करते हुए और खोपड़िया से बाहर निकल आता है, चाल करके पूरी शरीर रख देता है। मरोगे नहीं, दर्द होगा। इससे बचना चाहते हो? एक उपाय, सिर्फ एक उपाय, राम के नाम का आश्रय ले लो। उसी प्रकार से जैसे आप कपड़े पहनते हो, आपका कपड़ा गंदा हुआ तो आप साबुन लेकर के अपने हाथ से धुल करके साफ कर लेते हो, साफ हो गया, मैल हट गई, फिर पहन लिया। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके जाने अनजाने में आपसे पाप बन गया तो आप राम नाम का आश्रय लेकर के पाप को धुलो। राम नाम का साबुन लेकर के शरीर रूपी कपड़े को धुल दो, मन रूपी कपड़े को धुल दो। निश्चित तौर से राम 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 कहते कहते आपका पाप धुलना शुरू हो जाएगा। और यदि धुल नहीं पाए तो बड़ा व्यस्त हैं, आप अपना कपड़ा धुल नहीं पाए तो क्या करते हैं? तो धोबी के यहां देते हैं। फिर जब कपड़ा धोबी के यहां जाता है तो कैसे धुलता है वो? ले मुंगरी, इतनी मुंगरी मारता है पानी में फटकार फटकार करके कि कपड़े की दुर्गत हो जाती है। तो यदि आप राम नाम के साबुन से खुद को धुलना चाहते हो तब तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम के नाम का आश्रय लो। गाड़ी चला रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, मन गुनगुनाने का है तो बस एक छोटा सा मंत्र है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। बस चलते फिरते उठते बैठते अगर नाम का आश्रय हो गया तो आपके द्वारा जो पाप है वह धीरे धीरे, भगवान तो इतना तक कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, अभी मैं रामचरितमानस देख रहा था, ताज्जुब हुआ कि कथा सुनने का फल क्या होता है। आप जान करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कथा सुनने का फल है कि पुण्यम पाप हरम। कथा, राम की कथा आपके पुण्य का भी हरण कर लेती है और आपके पाप का भी हरण कर लेती है। यानी आपके पास न पुण्य रहेगा न पाप रहेगा, सब कुछ पुण्याय स्वाहा,
पापाय स्वाहा इदम न मम, आपका सब चला जाएगा। फिर कैसा होगा? कहा सदा शिव करम, आप शिवत्व के रूप में हो जाओगे। यानी आपका पाप भी आपको दुख दे सकता है। पाप क्या करेगा? दुख देगा कैसे? जब ज्यादा पाप है तो भुगाएगा। और आपका पुण्य कैसे दुख देगा? कहा आप स्वर्ग चले जाओगे, और स्वर्ग जाने के बाद आप तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पूणे मृत्युलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामाल भत्ते। फिर से आप मरण धर्मा होकर के इसी चक्कर में पड़ते रहोगे। इसलिए राम कथा क्या करती है? रामचरितमानस के अंत में श्लोक लिखा है कि पुण्यम पाप हरम। राम कथा क्या करती है? आपका पुण्य भी हरण कर लेती है और पाप का भी हरण कर लेती है, विशुद्ध बना देती है। सदा शिव करम। शिव का मतलब जानते हो क्या होता है? शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। आपके अंतर हृदय में आपका जो स्वरूप है वो कल्याणकारी बन जाता है। आप कल्याण युक्त हो जाते हैं। विज्ञान भक्ति प्रदम, विज्ञान रूपी राम और भक्ति रूपी सीता को मिलवा देती है यह राम कथा, जिसे सुनने के लिए आप यहां बैठे हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है। इसके लिए आपके जन्मों जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब आप इस कथा को सुनने के अधिकारी बनते हैं। और यह राम कथा ऐसे नहीं है। राम कथा आपको प्रबोध बना देती है। राम कथा आपको बोध नहीं कराती, आपको प्रबोध कर देती है। आपके अंदर वह दिव्यता ला देती है जिसके आप उचित अधिकारी हैं। राम कथा क्या प्रबोध कराती है? गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, बालकांड में, भाषा बद्ध करब मैं सोई, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई, मोरे मन प्रबोध जही होई। यह राम कथा आपको प्रबोध प्राप्त करा देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम कथा तभी लिख सकता हूं जब मेरे अंदर प्रबोध हो, और यह गुरु के कृपा से ही हो सकता है। आपने अभी रामचरितमानस की वह चौपाई की प्रथम भगति संतन कर संगा, तब दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत मिलेगा तभी राम की कथा में आपको रति होगी, और जब रति होगी तब आपको प्रबोध होगा। प्रबोध कैसे होगा? प्रबोध कराता क्या है? तो प्रबोध का अर्थ क्या है? बोध का अर्थ होता है ज्ञान। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? बौद्ध हो गए, बोध हो गया उनको। लेकिन प्रबोध क्या अर्थ है? विशेष प्रकार का ज्ञान। प्रबोध से आप 5 चीजें आपको मिलती है। प्रबोध किसे कहते हैं? पहला, जो आपको कर्तव्य का बोध करा दे। तो राम कथा आपके जीवन में आपको कर्तव्य का बोध करा देती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। किम कर्मेति कवयो पत्र मोहित है तक्ते कर्म प्रवच्छामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह राम कथा आपको बोध कराती है। पहला कि कर्म का बोध। ध्यान रखना, कर्म यदि ठीक हो गया, यदि आपका कर्म सुधर गया, सब कुछ सुधर जाएगा। आप लोग अपनी भाषा में कभी कभी कहते हैं मारिए छोड़िए ना उसको, उसका तो कर्म ही खराब है। तो जिसका कर्म खराब हो जाए उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो राम कथा पहले कर्म का बोध करा देती है। और दूसरा, संसार का जो राग है उस राग से वैराग्य का बोध करा देती है। अपने और पराये का बोध करा देती है। अपने कब तक अपने हैं,
आपको लोग पूछेंगे कि आप कैसे हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं। मैं तो कहता हूं परिवार के लोग, चाहे कोई भी हो, मुखिया हो, जो ये सोच रहा हो कि मैं ही अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं, परिवार को लोग आपको निचोड़ते हैं। बेटी है, बेटा है, नाती है, पोता है, उन निचोड़ते हैं, गाड़ते हैं। जब तक आपका रस निकलता है तब तक निकालते हैं, और जिस दिन आपका रस निकलना बंद हो गया, गन्ने में से जब तक रस निकलता है, कभी आप गन्ने का जूस पीने जाइए, देखिए पहली बार में रस निकला, फिर उसको पेरने वाला दोबारा फिर घुसेड़ देता है, अभी और निकलेगा। और निकलते 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 जब वो एकदम खत्म हो जाता है तो क्या करता है, उठा करके बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार से आपका भी रस, आपके परिवार के लोग तब तक आपको निचोड़ेंगे जब तक निकलता रहेगा, और जब आपका सब कुछ निकल करके बाहर हो जाएगा, जान जाएंगे कि अब तो इनको पेंशन भी नहीं मिलती, इनके पास कोई अब अकाउंट में बैलेंस भी नहीं रहा, जेब में कुछ नहीं है, तो जो चाय पूछते थे बिस्किट के साथ मिलता था, जब तक आपके अंदर रस था, वो चाय बंद। अब आप मांगेंगे तो मिलेगी, वह भी एक दो बार मांगने के बाद नहीं, कई बार मांगेंगे तो। क्यों? कि अब आप उनके किसी काम के नहीं है। ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने अंतर हृदय में यह जान लीजिए कि सब कोई मेरा है, लेकिन ये सब मानने के हैं। इस बात को लक्ष्मण जी से सीखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु से, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी, दीन बंधुर अंतरयामी। मोरे सभी हैं, सभी नाते रिश्ते में सब हैं अपने, लेकिन मैं एक बात कहूं, कोई अपना नहीं है। नानक जी कहते हैं, प्रियतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से सुख बांधत कोउ कोउ करना ही। प्रियतम जान लिए मन माही, अपने सुख से ही सुख बांधत कोहु कोहु करना ही। सुख में सबई आई मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, परत विपत सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। प्रियतम जान लियो मन माही, यही बोध राम कथा कराती है। आपको परिवार के राग से हटा करके प्रभु के साथ जोड़ देती है, आपके अंतर हृदय में वैराग्य पैदा करती है। ये राम कथा है, जिस राम कथा को आप सुनने के लिए यहां आए हैं। ऐसा नहीं है कि राम कथा सुनने गए, बस वो तो एक राजा दशरथ थे, उनकी तीन पत्नियां थी, 4 बेटे थे, उनके बड़े बेटे की पत्नी का हरण हो गया, उन्होंने रावण को मार दिया, सीता को लेकर के आए राम कथा। आदौ राम तपोवना दिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम। ये क्या है? सुग्रीव संभाषणम। ये राम कथा एक श्लोक में भी है, लेकिन वास्तव में यह बोध नहीं कराएगी। राम कथा के एक एक शब्द, एक एक वाक्य यदि आपके अंतर हृदय में उतरते हैं, तब राम कथा आपको बोध कराएगी। इसलिए राम कथा आपको बोध कराती नहीं है, आपके अंदर प्रबोध पैदा करती है। और यह प्रबोध पहला आपको कर्म का बोध कराती है, दूसरा आपको वैराग्य का बोध कराती है, तीसरा यह राम कथा आपको भक्ति का बोध करा देती है। यह राम कथा आपको भक्ति का बोध करा देती है। आपके अंदर भक्ति को पाने की छटपटाहट पैदा होती है। हमारे प्रभु काक भुसुंडी के सामने खड़े हैं, कहते हैं क्या चाहिए तुझे, कौन सा लोक चाहिए, शिव लोक चाहिए, ब्रह्मा का चाहिए, विष्णु का चाहिए, जो चाहिए, तो मेरे से कोई अदेय है नहीं,
जो चाहिए वो तुझे दे दूं। काक भुसुंडी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कहे प्रभु क्या देना चाह रहे हैं? प्रभु कह दे न सकल सुख सही, भगति न आपनी देनी न कही, भगति आपनी देनी न कही। प्रभु देना सब कुछ चाहते हैं लेकिन भक्ति नहीं दे रहे हैं। तो भक्ति कौन चाहता है? जो राम कथा को सुना हो वही भक्ति की चाह रखेगा, और नहीं जो राम की कथा नहीं सुनता वो संपत्ति की चाह रखेगा। और जो राम कथा को सुनने वाला है उसको संपत्ति नहीं, उसे भक्ति चाहिए होगी। इसलिए राम कथा कर्म का बोध कराती है, राम कथा वैराग्य का बोध कराती है, राम कथा भक्ति का बोध कराती है, और राम कथा शांति का बोध कराती है। यह चौथा, जीवन में जो उथल पुथल मची है, राम कथा को सुनो, विचार करो, क्या आपके जीवन में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से ज्यादा उथल पुथल थी? जिनकी धर्म पत्नी का हरण राक्षस कर ले गया हो, जिनको राजगद्दी मिलनी है दूसरे दिन वनवास मिल जा रहा है, क्या उनके जैसा आप दुखी हैं? विचार करिए। जंगल में, वन में, पल पल पर, जगह जगह पर कांटे कंकड़ दुरूह राक्षसों से घिरा पड़ा वन, और उसमें किसी मानव की सहायता नहीं, बानर और भालू की सहायता लेनी पड़ रही है। क्या आपके जीवन में ऐसा है क्या? आपको तो कोई कष्ट होता तो नाते रिश्तेदार के पास भाग करके जाते हो, किसी बानर भालू के पास जाते हो क्या? लेकिन जरा विचार करिए कि राम के जीवन में कष्ट कितना आया। स्वयं की पत्नी का हरण हो जा रहा है, स्वयं का भाई मूर्छित अवस्था में पड़ा है, सूर्योदय हुआ है कि वह प्राणांत हो सकता है उसका। इतना विषम परिस्थिति में आप कभी आए क्या? फिर भी आपके जीवन में उथल पुथल। यह उथल पुथल राम कथा शांत करती है और आपके जीवन में शांति का बोध कराती है कि राम कथा सुनो, आपके जीवन में शांति होगी। और अंतिम राम कथा आपको मुक्ति का बोध कराती है। मुक्ति देती नहीं है, राम कथा आपको मुक्ति का बोध कराती है। मुक्ति का बोध का अभिप्राय क्या है? बस यही कि आप मुक्त हो ही, आप बंधे नहीं हो, कहीं से नहीं बंधे हो। आप दिखाओ ना कहां से आपका बंधन है। आप कहीं से नहीं बंधे हो, आप मुक्त हो, लेकिन आप माया के प्रपंचों में इस कदर से भ्रमित हो चुके हो कि आप बंधन का यह एहसास खुद फील कर रहे हो, बंधे नहीं हो। मैंने सुना था कि एक राजस्थान से ऊंटों का काफिला जा रहा था, उसमें 20-25 ऊंट थे। सारे ऊंट 10-20-25 लोगों के साथ में चल रहे थे। दिन भर चरते, रात्रि में उनको उनके पैरों में एक रस्सी बांध करके उनको बैठने के लिए कर दिया जाता, वो बैठ जाते खूंटे गाड़ करके। सारे ऊंटों को बांधा जाने लगा। एक दिन की बात है कि एक दिन एक रस्सी कम पड़ गई, कहीं छूट गई, कहीं खो गई। अब जो ऊंट के मालिक थे वो बड़े परेशान, सोचने लगे कि अब अगर इस ऊंट को नहीं बांधेंगे तो चला जाएगा, और जब ये जाएगा तो सारे ऊंट उठ करके चले जाएंगे। मामला गड़बड़ है, यहां रस्सी मिल नहीं सकती, क्या करें? बड़े चिंता में। उधर से एक संत गुजर रहे थे। संत ने कहा क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि बाबा, सारे ऊंटों की तो 69 ऊंटों की तो रस्सी हमने बांध दी, 70 ऊंट हैं, एक ऊंट की रस्सी खो गई है, मैं क्या करूं? अगर ये ऊंट उठ करके चला गया तो सारे के सारे ऊंट चले जाएंगे, आप ही कोई उपाय बताइए। संत ने कहा खूंटा है तुम्हारे पास? कहे खूंटा तो बहुत बांस है, वो तो लिया हूं, रस्सी नहीं है। बोले ठीक, उस जैसे जैसे सारे ऊंटों को बांधने की प्रक्रिया किया, उनके सामने तुमने खूंटे गाड़े, उनके सामने तुमने रस्सी बांधी, उसी तरह से उसके सामने भी जो एक ऊंट बचा है उसके सामने भी तू खूंटा गाड़।
रस्सी का बांधने का अभिनय कर, उसके पैर में ऐसा महसूस हो कि हमारे भी पैर में रस्सी बंध गई है। और उस व्यक्ति ने वैसे ही किया। थोड़ी देर में वह भी ऊंट बैठ गया और फिर कहा कि जब सवेरा होगा तो उसी तरह से खोलने का भी अभिनय करोगे तो ऊंट खड़ा होगा, और नहीं तो खड़ा नहीं होगा। 69 ऊंट को खोल दिया गया, खड़े हो गए, लेकिन वो बंधा है ऐसा महसूस कर रहा था, इसलिए बैठा ही रह गया। जब उसी तरह का अभिनय उस व्यक्ति ने किया, उसके पैर में रस्सी का अभिनय करके खोलने का और खूंटे उखाड़े, तब जाकर के वह ऊंट खड़ा हुआ, जबकि वो बंधा नहीं था। ठीक उसी प्रकार से आप भी बंधे नहीं हैं, आप बंधे नहीं हैं, लेकिन बार बार अपने आप को मानते मानते कि हम बंधे हैं, हम बंधे हैं, हम बंधे हैं, और हम बंधे नहीं हैं, हम गधे हैं, ऐसा मान करके आप बंधे हैं और इसीलिए भोग रहे हैं। इसीलिए आप मुक्त हैं, और रामचरितमानस राम कथा आपको मुक्ति का बोध कराती है। यह बताती है कि आप बुद्ध शुद्ध मुक्त हो, आप कहीं से बंधे नहीं हो। एक संत थे, वो हिमालय पर गए और कहा कि मुझे मुक्त होना है, और तपस्या में लग गए। 10 साल तक तपस्या करी, बस यही कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। एक दिन की बात है, एक बुढ़िया आई उनके पास में हिमालय में। शरीर निर्बल था, जुलजुल शरीर था, शरीर पर मांसपेशियां लटक रही थी, सफेद साड़ी में, लाठी के सहारे आई और आकर के बोली कि बाबा क्या बैठा है यहाँ? बोले मुक्त होने के लिए बैठा हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। उस बुढ़िया ने कहा मैं मुक्ति तो तुझे दे दूंगी, मैं मुक्ति दे दूंगी, तुम्हें मुक्ति दिलवा दूंगी, मेरी गारंटी है मैं तुझे मुक्ति दिलवा दूंगी। कल मुक्ति देने का तुम्हें मंत्र बता दूंगी, तुम मुक्त हो जाएगा। बोले मां बहुत बड़ी कृपा होगी, आप मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति का मंत्र बता दो, मुझे मैं मुक्त हो जाऊं। बुढ़िया ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। संत बोले क्या शर्त है? बोले मैं तुझे 12 घंटे का समय दे रही हूं, मैं कल फिर आऊंगी, आज तू उठ और जा, रात भर विचार कर कि तू बंधा कहां है, विचार कर लेना, जहां जहां बंधा होगा मैं वहां वहां से तुझे मुक्त कर दूंगी। अब संत रात में जब आए, डेरा पर बिस्तर पे बैठे तो विचार करने लगे मैं बंधा कहां हूं, परिवार से बंधा नहीं हूं, परिवार छूट चुका है, बीवी बच्चों से बंधा नहीं हूं, बीवी बच्चे छूट चुके हैं, नात रिश्तेदार से बंधा नहीं हूं, उनसे भी मैं छूट चुका हूं, रुपए पैसे से बंधा नहीं हूं, उससे भी मैं छूट चुका हूं, किसी चीज की चाह नहीं है, उससे भी मैं छूट चुका हूं, तो आखिरकार मैं बंधा कहां हूं? रात भर विचार करते रहे कि मैं बंधा कहां हूं। फिर उन्हें एहसास है मैं बंधा नहीं हूं, गधा हूं, मैं बंधा नहीं हूं। और सुबह होते होते मुक्ति का एहसास हो गया कि मैं बुद्ध शुद्ध चित्त आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? तो कहा ठीक उसी प्रकार से गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टंत दुनयो तत्वदर्शवी। जब सत असत के ज्ञान से परे हो गए, पूर्णत्व को प्राप्त हो गए, यावा अनर्थ उदपाणी सर्वतः संप्लुतोदके तावांश सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पूर्ण रूप से नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न च क्लेदयन्तापो न शोषयति मारतः। मैं मुक्त हूं, बुद्ध हूं, शुद्ध हूं, मैं कहीं से बंधा नहीं हूं। मेरे ने अपने मन का बंधन बनाया है और खुद को बांध रखा है। तो रामचरितमानस जो है यह राम कथा आपको मुक्ति का बोध कराती है कि आप मुक्त हैं। तो जो राम की कथा सुनने के अधिकारी हैं उन्हें राम कथा 5 प्रकार से
प्रबोध बना देती। इन पांचों का समुच्चय प्रबोध है। क्या क्या है? पहला कर्म का बोध, दूसरा वैराग्य का बोध, तीसरा भक्ति का बोध, चौथा शांति का बोध और पांचवा मुक्ति का बोध। ये जो पांचों बोध है यही प्रबोध है। और जिसके मन में प्रबोध जागृत हो गया वही राम कथा का वास्तविक श्रोता है, वही श्रोता है। बाकी के सब आए और गए। इसलिए राम कथा का श्रोता बनिए। यही कारण है कि बाबा ने मानस में भगवान के माध्यम से यह बात कहलवाई, किसी और के माध्यम से नहीं कहलवाई, भगवान के माध्यम से। भगवान कहते हैं कि देवी प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि वही कथा मैं कहने जा रहा हूं। कौन सी कथा? जिसको सुनने में आपको प्रबोध हो जाए। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। वह कथा सादर से सुनिए। ध्यान रखिए, कथा सुनने का दो योग्यता भी हो आपके अंदर। कौन सी? दो योग्यता। पहला सादर, आदर पूर्वक कथा सुनिए। राम कथा के कौन अधिकारी हैं? कहा राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो कथा को सुनने की योग्यता क्या है? दो है। पहली योग्यता क्या है? सादर, आदर के पूर्वक। यदि आपको परमात्मा के प्रति आदर नहीं है, कथा के प्रति आदर नहीं है, संत के प्रति आदर नहीं है, तो आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। दूसरा, सुनहु सुजन मन लाई। आप बैठे शरीर से यहां हैं और मन कहीं और गोते लगा रहा है, तो आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। यदि आप कथा सुनते भी हैं तो कथा आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे गोविंद, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो। और अपना बना लेने के बाद ही प्रभु आपको कथा सुनने का अधिकारी भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रभु आपको अपना बनाएंगे, आप राम के हो जाएंगे, तो वही आपको एक संत उपलब्ध कराएंगे। संत कब उपलब्ध होगा? जब आप राम के होंगे। और जब तक आप राम को अपना नहीं मानेंगे, राम के चरणों में अपने आप को सौंपेंगे नहीं, तब तक आप राम के नहीं होंगे। और जब तक संत नहीं मिलेगा तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं जागृत होगा। और जब तक विवेक नहीं जागृत होगा तब तक राम की कथा आपको समझ में नहीं आएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 राम की कथा जब तक माता सती मन लगा करके नहीं सुनी, राम की कथा उन्हें समझ में नहीं आई। लेकिन जब वही पार्वती के रूप में संसार में आई, तो वही मां पार्वती कहती हैं, अब मैं कृत भयऊ अब तब प्रसाद विश्वेश। अब कृतकृत्य हुई कब? जब मन लगा करके सुना तब। तो राम की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जिसका मन सत्संग में लगता हो। राम कथा के तय अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। इसलिए राम की कथा का दर्शन अगर करना है, राम की कथा अगर आपको समझनी है, तो संत की शरणागति लेनी पड़ेगी। और संत नहीं, भगवान तो कहते हैं संतों की संगति लेनी पड़ेगी। उसमें कुछ असंत होंगे और कुछ संत होंगे। असंत और संत का भेद भी पता चल जाएगा। और राम की कथा जो संत होंगे वह सुनाना शुरू करेंगे, तो राम की कथा भी आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि प्रभु ने पहली चौपाई कही, क्या? प्रथम भगति कर संगा, प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बिना संत की संगति मिले कथा में रति नहीं होगी। रति मतलब होता है चाह, दीवानगी। संत कौन हो? जो राम से मिलने की विरह की आग जला दे। संत तो वही है जो आपके अंतर हृदय में प्रभु का प्रेम प्रकट कर दे, आपके अंतर हृदय में छटपटाहट पैदा कर दे, आपसे रहा न जाए। यदि वास्तव में आप राम के मिलन की अभिलाषा रखते हैं, तो आपके उस मिलन की अभिलाषा को करोड़ गुना बढ़ा दे, वो तड़प पैदा कर दे कि आपसे रहा न जाए। मां सबरी प्रभु के विरह में तड़पती रही रात दिन, और प्रभु से एक ही प्रश्न किया, नाथ मैं तो सब्र कर ली अपने गुरु के वचनों पर। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि तुझसे राम मिलने के लिए आएंगे, तो मैं अपने गुरु की वाणी को आज पूर्ण होते देख रही हूं। लेकिन हे नाथ, आने वाले समय में लोगों को अपने गुरु के वाणी पर भरोसा नहीं होगा, फिर क्या दुर्गति होगी उनकी। नाथ उनके लिए कोई उपाय बताइए। तब प्रभु ने कहा, देवी कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दोसर रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए अपने जीवन में यदि राम से जुड़ना है, तो प्रबोध को प्राप्त करने के लिए किसी संत की संगत करिए। गति करते 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 उनकी कृपा की पात्रता मिलते मिलते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको राम की कथा समझ में आने लगेगी और संत भी समझ में आने लगेगा। तब यह समझ में आएगा कि संत सदगुरु शरीर नहीं स्वरूप की स्थिति है, और उस गुरु के प्रति, उस संत के प्रति आपका समर्पण
अत्यंत आवश्यक है। और समर्पण भी कैसा? रो करके, हाथ जोड़ करके, विनय पूर्वक, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।